हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ग्रीन टी मॉर्निंग का 13 जनवरी है आज, और बहुत छोटा सा क्लिप मैंने शूट करा था। उसके बाद मैंने 9:30 बजे मॉर्निंग में ही शूट करा है, बहुत थोड़ा सा ये भी क्लिप है। ये हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, हमने कुछ मंगाया हुआ है अमेजन से, तो वो हम देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं कि इसमें चीज़ें ठीक आई है या नहीं, या इसमें चीज़ें ठीक आती है या नहीं आती। तो ये आप भी देखिए, आपके सामने ओपन करके देख रहे हैं हम खुद भी, और आपको भी दिखा रहे हैं। इसमें है फायर टीवी स्टिक है। तो जब तक मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक हम लोगों ने इसे यूज़ करके देख लिया, बहुत अच्छा है। और ये मैं देखना चाह रही थी कि इसका प्राइस तो पता है मुझे, मतलब इसका क्या है, इस पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये देखना चाह रही थी। तो ये देखिए, ये है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये है रिमोट, दूसरा है कनेक्टर, वायर, और एक अडेप्टर भी है, और बैटरी सेल भी आया हुआ है इसके साथ ही। ये रहा अडेप्टर, अमेज़न का है, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, अमेज़न का है, इस पे लिखा हुआ है। और ये बहुत अच्छा, मतलब यूज़ कर लिया हमने, ये अच्छा चल रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आई, टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और हमें बेसिकली अभी तक हमने अमेज़न से कुछ भी मंगाया है, हमें कुछ भी रिसीव हुआ है, जो भी हमने वहाँ से मंगाया है, कोई किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हमें क्रिएट हुई है, नहीं मतलब हुई है प्रॉब्लम। तो इसलिए आप लोगों को भी हम दिखा रहे थे। तो अब है जी नेक्स्ट डे, मॉर्निंग का टाइम, 14 जनवरी का, बिल्कुल सुबह का टाइम है, 6:30-7 ही बज रहे हैं लगभग, यही टाइम हो रहा था। क्योंकि मैंने बहुत देर के बाद शूट करा था, उठ तो मैं बहुत पहले गई थी, क्योंकि 14 जनवरी था और उस दिन जल्दी नहाना होता है, पहले सफाई करनी होती है, फिर नहाना होता है। तो सफाई तो डेली करते, नहाते भी डेली है, बट उस दिन और जल्दी करना होता है, और फिर काम बढ़ भी जाता है। तो आप मतलब ऐसा कुछ हो ही जाता है, करना ही पड़ता है जल्दी उठ के मॉर्निंग में। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ कितना फॉग है, कितना फॉग है। ये 7:30 बज रहा था, उस टाइम पे भी इतना फॉग था। मॉर्निंग में तो अंधेरा सा था बिल्कुल जब मैं उठी थी, बट जब रोशनी हुई तो ये हालत था, बिल्कुल मेरे सामने घर नहीं दिख रहा था, पेड़ पौधे बहुत हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने क्लिप शूट करा है, क्योंकि उसके बाद काम हो गया था, सफाई का, नहाना धोना सब मेरा। बच्चे सो रहे थे, मैंने सोचा जल्दी करती हूँ। तो बच्चे उठ गए थे जब तक। ये 10 बजे का क्लिप है, 10 बजे मॉर्निंग का क्लिप है, नाश्ते का टाइम है। तो मैंने सब दान वान जो करना होना था सब मेरा हो गया था, पूजा पाठ सब कंप्लीट हो गया था, और नाश्ता बनाना था। तो हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं है कि आज खिचड़ी बना के बनेगा खिचड़ी, बट स्पेशली खिचड़ी ही सारा दिन खाएंगे, ऐसा कुछ हमारे में है नहीं। तो मतलब मेरे ससुराल में ऐसा नहीं है शायद, क्योंकि ससुराल में भी मैंने सुना है कि जिसको जो मन है वो खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने पहले पोहा बनाया, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था, तो इन्होंने कहा कि बस पोहा बना कर दे दो। फिर मैंने पोहा बना दिया। तो पोहा में देखिए मैंने तेल डाला है कढ़ाई में, गरम करके कढ़ाई को गरम करा, उसमें डाला तेल, सरसों तेल, उसमें डाला फिर मैंने राई, करी पत्ता, मटर, ठीक है। और मैंने ये मूंगफली की गिरी पहले ही थोड़ा सा तल के रख लिया। अच्छा, मैंने इसमें फिर टमाटर डाला, प्याज नहीं डालना मुझे आज इसमें, वैसे प्याज डलता है पोहे में, ठीक है। बहुत 2-3 तरीके अलग अलग, हर किसी का अपना अलग अलग मतलब स्टाइल है, और हमें भी पता है कि हर तरीके से बनता है पोहा। एक सिर्फ प्याज पे भी बनता है, सिर्फ प्याज डाल के बनाते हैं, टमाटर नहीं डालते हैं। ये मैं सिर्फ टमाटर डाल के बना रही हूँ। टमाटर है, मटर है, बीन्स भी 2-4 बीन्स कटिंग कर लिए थे मैंने, वो भी डाल दिया था, ठीक है। अब इसमें मूंगफली की गिरी भी डाल दूंगी, और बहुत जरा सा मैंने हल्दी भी डाला हुआ है। अच्छा, ये मैंने आज 14 जनवरी था ना, तो आज मैंने थोड़ा सा तिल भी डाला है, वाइट तिल था मेरे पास, तो मैंने थोड़ा सा, मतलब आज जो भी खाना बना रही थी मैं सब में थोड़ा तिल जरूर मतलब इसमें डाल रहे थे। तो इसमें भी डाला है, अदरक भी डाल दिया था लंबा लंबा काट के। और ये जैसे हल्का सा फ्राई हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा उसको मेल्ट नहीं कर देना है, क्योंकि दिखना चाहिए। फिर उसमें डाला मैंने पोहा को मैंने धो दिया था, इसको पहले ही धो के मतलब पानी नहीं चढ़ जाता है ना, तो आपको छलनी में रखना होता है। तो अच्छा, मैं पूरा क्लिप नहीं दिखा पा रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि
मतलब थोड़ा सा किचन छोटा है ना, तो वो उसका एंगल मिल नहीं पाता है, तो इसलिए मैं भी नहीं आ पाती हूँ। अगर मैं आऊँगी तो मेरा खाने का ये नहीं आएगा, अगर ये आएगा तो मैं नहीं आऊँगी, इस तरीके से। तो ये देखिए आप, तैयार हो गया। नींबू का रस भी डाल दिया था मैंने, नमक स्वाद अनुसार पहले भी हल्का सा डाला था। मैं 2 बार नमक डालती हूँ, एक बार ही नहीं। पहले जब वो भूनती हूँ टमाटर वगैरह तब भी हल्का सा, और फिर बाद में भी। तो मैंने इस तरीके से बनाया कि मुझे सब चीजें इसमें दिखनी चाहिए, मतलब घुलट नहीं होनी चाहिए कि मतलब टमाटर मेल्ट हो गया बिल्कुल और मटर बिल्कुल टूट टूट के अलग हो गया। तो इस तरीके से नहीं, मुझे सब कुछ, मुझे क्या ये ऐसे बनता ही है, थोड़ा अलग अलग दिखे। तो अब मैं बना रही हूँ, मतलब हस्बैंड को खिला के भेज दिया था मैंने भी, सब मैंने बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। अब मैं बना रही हूँ खिचड़ी, दोपहर का टाइम है और ये बना रही हूँ खिचड़ी, ठीक है, काली दाल की खिचड़ी। तो मैंने बना दिया था। वैसे पता है बृहस्पतिवार को खिचड़ी बनता नहीं है, लेकिन कहा जाता है ना कि वार बड़ा या त्योहार बड़ा, तो साल का त्योहार है वो बड़ा होता है जो साल में एक बार आता है, तो इस वजह से फिर बनना था। क्योंकि मकर संक्रांति पे बिना खिचड़ी बने तो मकर संक्रांति बनती नहीं है। तो और मेरे ससुराल में बनता है काले दाल की खिचड़ी, ठीक है। तो मेरे पास ना लाल मिर्च सूखी मिर्च नहीं था, वरना इसमें क्या डालते हैं, घी डाला कुकर में, उसके बाद मेथी डाला सूखा दाने वाला, फिर लाल मिर्च डाला उसमें, ठीक है। पर मेरे पास लाल मिर्च नहीं थी तो मैंने हरी मिर्च जो बारीक कटा हुआ था ना वो डाल दिया था, और बहुत नन्ना सा मैंने हल्दी डाला था। हल्दी वैसे डलता नहीं है लेकिन बहुत जरा सा डाला था मैंने, क्योंकि बिना हल्दी के खाना बनाते नहीं है इस वजह से। और वैसे भी काले दाल की खिचड़ी है तो ये पीला पीला सा ज्यादा होता ही नहीं है। अब मैंने लाल मिर्च भी डाल दिया था, क्योंकि सूखी लाल मिर्च नहीं डाली थी मैंने, तो मैंने पाउडर लाल मिर्च थोड़ा सा, क्योंकि चटपटा सा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं ना, इस वजह से। अच्छा हींग भी डलता है, तो हींग मेरे पास ना खत्म हो गया था और अभी सामान उमान लाना है, अभी आया नहीं है। तो फिर मैंने उसमें क्या करा कि उसी वाले बर्तन में ना पानी डाल दिया, तो वो पूरा हींग घुल के डल गया इजिली और सारे में मेल्ट हो जाएगा। क्योंकि काली दाल है तो थोड़ा हैवी करता है, हींग जरूरी होता है। हींग और मेथी और लाल सूखी मिर्च तो जरूरी है इसमें डालना, और घी में ही छुकता है, घी में ही तड़का लगता है इस चावल का, इस खिचड़ी का, तभी टेस्ट बढ़ता है इसका, ठीक है। अब मैंने अपने हिसाब से पानी डाल दिया कि मुझे घुल्लट नहीं रखना है इसको, और बहुत ज्यादा खुला खुला भी नहीं रखना है कि मतलब खाओ तो गले में अटके, क्योंकि हम लोग इसे सिंपल खाने वाले हैं, ठीक है। हम लोग इसे ना तो रायता से खाएंगे, ना मतलब दही से, किसी भी चीज से नहीं खाएंगे, नॉर्मल घी डाल के खाएंगे थोड़ा थोड़ा। मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया है, और तो मेरे को किसी को मैंने बुलाया भी था, एक है कोई गरीब सी, तो उसको भी खिलाना था। तो मैंने सोचा कि दान तो करते ही हैं, कच्चा भी सब सामान निकालते हैं, मंदिर में भी देते हैं और मतलब किसी को देते भी हैं। एक आती है बुढ़िया सी होते हैं वो, तो उनको मैंने स्पेशली बोला हुआ था पहले से ही, तो वो आई थी और आके वो बैठी हुई थी, मैंने चाय पानी उनको दे रखा था, तब तक मैंने ये तैयार कर दिया। ये मुश्किल से 15 मिनट में तैयार हो जाता है, तो 15 मिनट पहले मैंने रख दिया था। उनके आने के बाद चाय वो बनाई, तब तक ये गैस में फिर सीज गया, और मतलब एक सीटी पूरा लगा लेते हैं, उसके बाद फिर उसे ओपन करके मैंने देखा, फिर उसको मतलब गैस वैसे सीटी बंद कर दिया, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। अभी आप देखना। और ये मैं उन्हीं के लिए चाय बना रही हूँ, उनके लिए और अपने लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे। तो ये चाय बन रही है मेरी, और ये देखिए ये मैंने निकाला बच्चों के लिए, पर ये मेरी खिचड़ी थी, उनको मैं दे चुकी हूँ। और उसके बाद मैंने कोई क्लिप वगैरह शूट नहीं करा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं ये सब चीजें दिखाऊं कि मैं किसको खिला रही हूँ, क्या खिला रही हूँ, क्या नहीं खिला रही हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता और सामने वाले को भी ऑकवर्ड लगता है कि मैं दान करी हुई चीजें या इस टाइप की चीजें तो दिखानी नहीं चाहिए, इस वजह से मेरा मानना है। तो अब ये है 2 बजे का क्लिप। ये राजमा मैंने भिगोया हुआ था एक दिन पहले, तो राजमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये कढ़ाई में तेल डाला मैंने, उसमें जीरा, 2 लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता और दालचीनी डाल दिया उसमें। अब मैंने इस वाले में चॉपर में अपने प्याज, अदरक, लहसुन ये चॉप कर दिया है मैंने इसमें। और मैं मिक्सी में भी पीस सकती थी, लेकिन मैंने मिक्सी में नहीं पीसा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसे ही अच्छा लगता है खाना इस तरीके की सब्जी ही, तो इसलिए मैंने चॉपर में कर दिया इसको। और उसके बाद अब इसमें डालूंगी कढ़ाई में, ठीक है। तड़का देने के बाद फिर प्याज डाल दूंगी, और बहुत टेस्टी बनता है इस तरीके से भी राजमा। मिक्सी में पीस कर भी बनाने वाला बहुत टेस्टी बनता है, और इस तरीके से भी। इसमें मैंने चावल भी बनाया है, तो मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया,
प्याज मतलब प्याज अदरक लहसुन जो था, उसके बाद टमाटर डाल दिया, ठीक है, हल्दी, नमक, सौंफ, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि थोड़ा सा मैंने खड़े मसाला भी शुरुआत में डाल दिया है, इसलिए बहुत मामूली सा गरम मसाला डालूंगी। और मैंने गरम मसाला पीस लिया था, तो दिखाऊंगी आपको कि वो भी मैंने घर पे ही पीसा है। उसी में से ये साबुत मसाला बचा के रखा हुआ है, मैंने एक्स्ट्रा मंगा लेती हूँ, क्योंकि साबुत मसाले भी डाल के ना सब्जी में टेस्ट आ जाता है। तो मेरे हस्बैंड को इसी तरीके से पसंद है। अब देखिए मेरा मसाला हो चुका है तैयार, क्योंकि कढ़ाई तेल छोड़ दी। फिर मैंने राजमा, उबले हुए राजमा डाल दिए, उबाल दिया था मैंने, उबाल के रख लिया था, और पानी डाल दिया। पानी थोड़ा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि राइस भी बनाया हुआ है और थोड़ी सी पूरी भी बनाई है, रोटी भी बनाई है। थोड़ा सा कसूरी मेथी डालना भूल गई थी मैं, तो मैंने ऊपर से डाल दिया। वैसे कसूरी मेथी थोड़ा सा पहले डालें ना मसाले के साथ, जब भून जाता है मसाला तब, तो थोड़ा सा कसूरी मेथी का और अच्छा खुशबू आ जाता है, बट मैंने भूल गई, तो कोई नहीं, सो के ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो ये मेरा राजमा हो गया तैयार। ये हमारा दोपहर का खाना कंप्लीट हो गया था। अब ये क्लिप है 4 बजे के लगभग, ठीक है, मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, जल्दी आ गए थे। तो ये एक दिन पहले बृहस्पति को 14 जनवरी को हम शाम को चले गए थे, 2-2:30 बजे ये चले गए थे, कहीं पे जाना था। तो वो क्लिप मैं आपको इसलिए दिखा नहीं पाई, कुछ चीज़ें नहीं शो कर पाती हूँ, बस ये है। तो इस वजह से वहाँ से ये थोड़ा बहुत चीज़ें खरीद कर लाए थे बच्चों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें थी, वो अंदर रख दिए हैं। अभी इतना सा था, मेरे को मतलब क्लिप में सूट नहीं कर पाती कई बार ना, मतलब अपना कैमरा उठा के सूट नहीं कर पाती कि मतलब ये भी सूट कर लो, वो भी कई बार होता है ना कि मिस हो जाता है, बहुत बार मेरे से होता है मिस हो जाता है। तो चलिए जी, करते हैं वीडियो का एंड। बाय बाय।